अब वहीं ईरान की मिसाइल पावर ने इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान के पास कई लंबी दूरी तक की घातक मिसाइलें मौजूद हैं जो इजराइल के कई इलाकों को टारगेट बना सकती हैं। सेजिल, कुद्र और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलों की मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। वहीं इमाद करीब 1700 किलोमीटर और शहाब 3 लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी पर वार करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा होवेज़ह क्रूज मिसाइल भी करीब 1350 किलोमीटर तक निशाना साधने में सक्षम है। इसलिए ईरान की मिसाइलों को पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती भी माना जा रहा है और ये मोबाइल ट्रक से, कंटेनर जैसे बड़े ट्रक से, ट्रेलर ट्रक से लॉन्च किए जा सकते हैं। ये कई सारी मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल और आसपास के इलाकों को बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इन सभी मिसाइलों की मारक शक्ति काफी बड़ी। अब वहीं ईरान और इजराइल में जारी महायुद्ध के बीच खाड़ी में तनाव बढ़ रहा है और इस बीच तेल के साथ खाड़ी देशों के सामने पीने का पानी, इसका भी बहुत बड़ा संकट बढ़ता जा रहा है। अगर हालात बिगड़ते रहे इस तरह से तो खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्र बहुत कम है। ये डिसोल्यूशन प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 90% निर्भरता डिसैलिनेशन प्लांट्स पर है इन देशों की, और सबसे आसान और सबसे खतरनाक टारगेट यही साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स की अगर देखिए टारगेट है, डिसैलिनेशन खारे पानी को योग्य बनाने वाले यंत्र, सऊदी अरब की निर्भरता 70% है। आप देखिए, अब ये वही प्लांट्स है जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं और कई देशों में पूरी आबादी इस पर निर्भर है। कुवैत 90%, सऊदी अरब 70% हो गया, यूएई 42% है तक अपना पानी जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट से ही लेते हैं। अब अगर युद्ध की स्थिति में इनमें से किसी प्लांट को निशाना बना दिया जाता है तो तेल की सप्लाई नहीं, पानी की सप्लाई, पानी की किल्लत सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। अस्पताल, इंडस्ट्री, घर, सभी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यानी खाड़ी में सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, पानी की जंग भी सामने खड़ी है। अब वहीं पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है वैसा आज तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया, ऐसा कई एक्सपर्ट्स मानते हैं। तनाव चरम पर है, नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यह लड़ाई जमीनी सेना से नहीं बल्कि हवा और पानी से लड़ी जा रही है। स्टेल्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल और सटीक निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कामिकाजे सबमरीन, कामिकाजे बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की लगातार बारिश हो रही है। समुद्र में जंग ऐसी भड़की है कि सबमरीन से युद्धपोत को धराशायी किया जा रहा है। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है
कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। ओमान से लेकर कुवैत तक ईरान की मिसाइलों से समंदर के रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए। ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में कई देश तैयारी में हैं, क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है। तो ये युद्ध भयंकर रूप लेता जा रहा है और इस बीच जानना भी जरूरी है कि कौन सा देश कच्चे तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। देखिए, ये बहुत सारे देश हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, चीन। फिर दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश, उसके साथ साथ खाड़ी देशों से 45% तेल चीन ही आयात करता है। ईरान के तेल निर्यात का 90% जो खरीद वो चीन की तरफ है, चीन खरीदता है। फिर भारत भी है। कच्चे तेल की ज़रूरत 88.5% है, 88.5% आयात है। 55% से ज़्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। फिर अगर आप दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ जाएंगे तो जापान है। ये हिस्सा है जहाँ जापान के लिए 95% उसका खाड़ी देशों से ही उसका तेल आता है। दक्षिण कोरिया है, 70 से 80% तेल खाड़ी देशों पर वो निर्भर है। तो इन सभी देशों पर इसका असर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं ईरान की मिसाइल पावर। ईरान के पास छोटी से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। अंदाजन करीब 3000 से 5500 तक के बीच की उसकी मिसाइल काउंट बताई जाती है। करीब 300 किलोमीटर रेंज में ईरान के पास शहाब 1 और फतेह 110 जैसी 2 प्रमुख मिसाइलें हैं। 500 किलोमीटर रेंज कैटेगरी में राद 500, शहाब 2 और फतेह 313 है, 3 मिसाइलें हैं। 600 मीटर की रेंज में ईरान के पास कुद्स 1 मौजूद है। 700 किलोमीटर की रेंज में याली और जुल्फागर, ये 2 मिसाइलें ईरान के पास हैं। 800 किलोमीटर के रेंज में कियाम 1 है। 1000 किलोमीटर के रेंज में कद्र 380, 1300 किलोमीटर के रेंज में शहाब 3, 1450 किलोमीटर की रेंज में खैबर शोकान, 1700 किलोमीटर की रेंज में इमाद और 2000 किलोमीटर के पर मार करने वाली 3 बड़ी मिसाइलें हैं, खुर्रम शहर, गदर और सेजिल, ये भी ईरान के पास हैं। अब इसके अलावा करीब 2500 किलोमीटर की रेंज की सोमार क्रूज मिसाइल भी ईरान की लंबी दूरी की क्षमता वाली मिसाइल है। वहीं ईरानी हमलों के बीच इजरायल में इस वक्त कैसे हालात हैं, उसकी अब थोड़ी देर पहले एक ऑन ग्राउंड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले की है, सीधे तेल अवीव से। देखिए, तो ये देख सकते हैं आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स। ये देखिए किस तरीके से मिसाइल जो है वो फेंके जा रहे हैं। ये न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद हो चुका है। यहां पे मिसाइल जो है ईरान का यहां पे शायद इंटरसेप्ट हुआ है। अभी हम देख रहे हैं, देख सकते हैं कि टेल अवीव में आसमान में किस तरीके से मिसाइल का छाप है। न्यूज़ 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव ये विजुअल्स देख सकते हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारी आंखों के सामने और जोरदार धमाका, ऊपर से बम बरस रहे हैं। आप देख सकते हैं मिसाइल जो लॉन्च किया गया था उसको यहाँ पे आसमान में इंटरसेप्ट किया गया है। यहाँ पर भी इंटरसेप्ट किया गया है। ये देखिए आप आसमान में
धमाके हो रहे हैं ज़बरदस्त। तो इंटरसेप्शंस हो रही हैं। ये टेल अवीव की आसमान में ये देख सकते हैं आप, एक और धमाका यहाँ पर भी। 3 जगह पे इंटरसेप्ट किए गए हैं मिसाइल्स। ये एक जगह आसमान में, ये दूसरी और ये तीसरी जगह पे। तो आप देख सकते हैं एक और जगह पे, 4 जगह पे बैक टू बैक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेल अवीव में इंटरसेप्शंस हो रही हैं। ये देखिए एक के बाद एक इंटरसेप्शंस, धमाके लगातार हो रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप न्यूज़ 18 पे देख सकते हैं। इस वक्त स्ट्रेट टेल अवीव से एक के बाद एक मिसाइल और रॉकेट जो है उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार ज़ोरदार हमले किए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त शेल्टर में आया हूँ और यहाँ पे ये अंडरग्राउंड शेल्टर है, क्योंकि बाहर से सायरन्स बज गई हैं। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से एक मिसाइल अटैक जो है लॉन्च किया गया। ये अंडरग्राउंड बेसमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसके अंदर लोग जाते हैं जब भी सायरन होती है। यही वजह है कि इसराइल में ज़्यादा जानी नुकसान नहीं होता है। और ये डोर दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, बहुत मजबूत ये दरवाज़ा होता है और इर्द गिर्द ये पूरा कंक्रीट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ख़तरा रहता है। और फ़ौरन लोग आते हैं जो ही सायरन बजती है, जो होम फ्रंट कमांड है उनकी तरफ से यहाँ पे सायरन होती है और फ़ौरन लोग जो हैं इस अंडरग्राउंड बंकर या इस अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर जिसे ये कहते हैं यहाँ पे, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम बॉम्ब शेल्टर के अंदर है। अभी अभी सायरन बजी है और लोग